हाँ जी। ये सेप्टिक टैंक का क्या है, ये सेप्टिक टैंक का फ्रंट 25 लीटर सेप्टिक टैंक का फ्रंट एलिवेशन है, जिसे ये फ्रंट से उसको सेक्शन काटा गया, यहाँ से हम सेक्शन कह सकते हैं। ये सेप्टिक टैंक का क्या है, इसी सेप्टिक टैंक का ये क्या है, प्लान है, ये प्लान है। अब ये जो सेप्टिक टैंक है आगे सोक पिट के साथ इंटरकनेक्टेड है। ये जो पाइप है ये सेप्टिक टैंक के अंदर आ रही इनलेट, फिर उसके बाद यहाँ से आउटलेट है। ये जो पाइप है आउटलेट वाली आगे इस ये इनलेट ऑफ सोकपिट के साथ इंटरकनेक्टेड है, तो ये सोकपिट के इनलेट के साथ कनेक्ट हो जाती है यहाँ पे। अब ये सेप्टिक टैंक है, इसके साथ इसका ये सोकपिट है। ये सोकपिट जौन सा है, ये सोकपिट क्या है, सेक्शन शो किया हुआ है, मतलब यहाँ फ्रंट एलिवेशन कह लो, यहाँ सेक्शनल एलिवेशन कह लो, जो मर्जी कह सकते हो, सेक्शनल एलिवेशन है ये सोकपिट का। अब अगर हम इसका प्लान देखें तो ये सोकपिट जौन सा है ये सारा सर्कुलर शेप का है, तो ये सर्कुलर प्लान इसका बनाया गया सोकपिट का। तो इस तरीके से ये डायग्राम्स हैं। अब हम इन डायग्राम्स को पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसका एस्टिमेट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले देखो क्या किया हुआ है, नीचे बेस से शुरू करेंगे। ये क्या है, ये पीसीसी है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये सेप्टिक टैंक जौन सा है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, आपको दिख रहा है ये प्लान जौन सा है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये सेप्टिक टैंक है। तो सेप्टिक टैंक का सबसे पहले नीचे पीसीसी है, पीसीसी का साइज कितना गिवन है देखो 280। ये अब सारी डिमेंशन आपने देख लेनी है, जैसे क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे लिखा है ऑल डिमेंशंस आर इन सेंटीमीटर। ये सारी डिमेंशन सेंटीमीटरों में है, हम एसआई में काम करेंगे तो हम सारी डिमेंशंस को मीटर में कन्वर्ट करके ही काम करेंगे। तो ये सेप्टिक टैंक 280 सेंटीमीटर इसका बेस की ये क्या है, लेंथ है, मतलब आउट टू आउट लेंथ कितनी है, 280 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे अब देखो मेन जो बेसिकली अगर हम प्लान देखें, जो सेप्टिक टैंक की स्पेसिफिकेशन है वो उसके यूजर्स पे डिपेंड करती है। अगर 25 यूजर्स है तो देखो इसके अंदर क्लियर डायमेंशंस क्या है सेप्टिक टैंक की, ये 200 सेंटीमीटर है, ये 200 सेंटीमीटर लिखा है ना। हाँ जी। अगर अगर आपका 25 यूजर सेप्टिक टैंक है तो उसकी स्पेसिफिकेशन ये कहती है कि उसका क्लियर डायमेंशंस जो हैं, लेंथ क्लियर कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर, और विड्थ क्लियर कितनी होनी चाहिए, 90 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर आपका 25 यूजर सेप्टिक अगर 25 यूजर सेप्टिक टैंक है तो उसकी स्पेसिफिकेशन ये फिक्स करी हुई है, 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर, 2 मीटर या 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए और 90 सेंटीमीटर उसकी क्लियर विड्थ होनी चाहिए अगर 25 यूजर सेप्टिक टैंक है। और और स्पेसिफिकेशन तीसरी क्या होती है, मेन इसकी लिक्विड डेप्थ, उसकी लिक्विड डेप्थ कितनी होनी चाहिए। ये आपको इसका सेक्शन दिख रहा है फ्रंट एलिवेशन, ये फ्रंट एलिवेशन है। हाँ जी। फ्रंट हाँ जी। एलिवेशन में ये लिक्विड की डेप्थ है, तो लिक्विड की डेप्थ जो सी है वो कितनी होनी चाहिए, 140 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर 25 यूजर सेप्टिक टैंक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। हाँ तो जी। ये क्या होती है, ये सेप्टिक टैंक की स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो सबसे बेसिकली हम बेस से शुरू करेंगे। ये बेस है, बीचे प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, कितने का है, 1:3:6 रेशो में। इसकी 280 इसकी सेंटीमीटर सेंटीमीटर में सारी ये इसकी लेंथ है, और इसकी जो सी यहाँ पे थिकनेस कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब ये थिकनेस जो सी है ये यहाँ पे देखो अंदर अंदर कितनी डिमेंशन है, ये 200 सेंटीमीटर, ये 200 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 300 mm की वॉल है, यहाँ पे भी 300 mm या 30 सेंटीमीटर की वॉल है। बार कितनी प्रोजेक्ट हो रही है, पीसीसी 10 सेंटीमीटर इधर बार हुई है, 10 सेंटीमीटर इधर बार हुई है। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर थिकनेस है, इधर भी 20 सेंटीमीटर थिकनेस है। जो इसका बेस है वो टेपर है, वो उसकी स्लोप कितनी है, 1/20 की स्लोप है, 20 मीटर के पीछे 1 मीटर का फॉल है। तो उसके बाद ऊपर आ जाओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 300 mm की दीवारें हैं। उसके ऊपर 300 mm की दीवार कितनी हाइट तक है, 60 सेंटीमीटर हाइट तक है। कहाँ से, इस बेस से, पीसीसी के टॉप लेवल से ये दीवार कितनी है, 300 mm वाली, 60 सेंटीमीटर हाइट तक की। ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर के ऊपर क्या है, 200 mm की दीवार है। 200 mm की दीवार ऊपर टॉप लेवल तक जाती है। इसके जो कवर है या लिड है, जो मर्जी कह लो, ये जो कवर है ये आगे ऊपर पड़ेंगे, ये आरसीसी स्लैब का बना हुआ है। तो इस इधर तक जो सी ऊपर तक दीवार जो सी जा रही है वो है 200 mm या 20 सेंटीमीटर वाली वॉल। उसके बाद देखो यहाँ पे ये लिक्विड डेप्थ है, लिक्विड डेप्थ के लिए यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर थिकनेस की एक बेफल वॉल भी बनाई गई है। बेफल वॉल जो सी होती है ये बेस पे नहीं लगती, ऊपर ही है, साइडों पे रेस्ट कर रही है। प्लान में देखें तो ये बेफल वॉल, ये है बेफल वॉल। इसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस मोटाई 4 सेंटीमीटर। बाकी ये लिक्विड डेप्थ कितनी है, 1.4 मीटर कह लो या 140 सेंटीमीटर कह लो, जो मर्जी कह लो। तो ये लिक्विड डेप्थ है अभी।
फिर उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे ये लिक्विड डेप्थ के बाद ये यहाँ पे इनलेट पाइप है, इसकी यहाँ पे लिखिए ये अप्रोक्सीमेट होती है लेंथ 300 सेंटीमीटर है। ये आउटलेट पाइप है, इसकी भी यहाँ पे लेंथ जो सी है इस दीवार से यहाँ पे सोक पिट की ये डिस्टेंस दे दिया 3 मीटर का दे दिया, आगे यूज होगा तो देखेंगे। ये 40 सेंटीमीटर की पाइप डली हुई है, ये आउटलेट है। यहाँ पे ये क्या बने हुए हैं, ये फुट रेस्ट बने हुए हैं, मतलब किसी बंदे ने सफाई करने के लिए या इंस्पेक्शन करने के लिए अंदर उतरना तो ढक्कन खोल के वो इसके थ्रू जो है अंदर आ सकता है। ऊपर क्या है, इसका लिड है, लिड कह लो या कवर कह लो, जो मर्जी कह लो। ये स्लैब का आरसीसी स्लैब है, कितनी है 7.5 सेंटीमीटर आरसीसी स्लैब है, प्रीकास्ट है। इसकी 7.5 सेंटीमीटर है, इसका हम आगे देखेंगे, ये भी 7.5 सेंटीमीटर। उसके ऊपर क्या लगाया है, एक काउल लगाया हुआ है, काउल होता है ताकि फाउल गैसेज जो सी है वो स्केप कर जाए, निकल जाए। 50 mm डाया का कास्ट आयरन का वर्टिकल पाइप है और 2 मीटर की हाइट का है, उसके ऊपर एक काउल लगाया हुआ है। ठीक है, इसको वेंटिलेटिंग शाफ्ट कहते हैं वैसे। तो ये ऊपर ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ये सारा ग्राउंड लेवल से नीचे बनाया गया टैंक अंडरग्राउंड है। ठीक है, ठीक है। अब अगर हाँ जी इसी सर। इसी चीज का अगर हम प्लान देखें, ये प्लान है। तो अब ये जो सा है, यहाँ पे लेंथ कितनी है, क्लियर लेंथ एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ 25 यूजर सेप्टिक टैंक, क्लियर लेंथ कितनी है 200 सेंटीमीटर है, और क्लियर विड्थ कितनी है 90 सेंटीमीटर एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ 25 यूजर सेप्टिक टैंक। साइड पे ये क्या बनाए गए हैं, ये फुटरेस्ट शो सर करेंगे। मिनिमम क्या बोल रहे हो? सर मिनिमम जानी चाहिए नहीं इतनी होनी ही चाहिए, ये स्पेसिफाइड है। सर आईडी 200 सेंटीमीटर 90 वाली हाँ जी, हाँ जी, इतनी होनी ही सर चाहिए। मिनिमम चाहिए ना इतनी हाँ जी, मिनिमम इतनी होनी ही चाहिए, इससे काम करोगे तो वो यूजर्स कम हो जाएंगे। 10 यूजर्स के लिए डिमेंशन कम हो जाती है, 25 यूजर्स के लिए मिनिमम इतनी रिक्वायर्ड है, ये स्टैंडर्ड ही है। उसके बाद देखो यहाँ पे हम, ये हमारे बैफल बैफल वॉल हो गई। उसके बाद ये हमने यहाँ कर लिया था 200 हमारी सेंटीमीटर जो सी है लेंथ है क्लियर, ये 90 सेंटीमीटर ये है। यहाँ पे फुट रेस्ट लगे हुए हैं। उसके बाद ये जो सी वॉल है, देखो ये वॉल 20 लिखा है यहाँ पे, ये 20 वॉल, ये टॉप वाली वॉल है, ये 20 सेंटीमीटर वाली वॉल है, ये 20 सेंटीमीटर वाली वॉल जो सी है ये वाली वॉल है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर बाहर को नीचे वाली दीवार निकलेगी क्योंकि वो 30 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे ये 10-10 सेंटीमीटर का क्या है, ये प्रोजेक्शन गिवन है। ये 10-10 सेंटीमीटर वाला प्रोजेक्शन है जो कि 10 सेंटीमीटर की वॉल है। उसके बाद नीचे 10 सेंटीमीटर और बाहर प्लेन सीमेंट कंक्रीट निकला हुआ है 136 का। तो आउटर जॉन सा है ये 10 सेंटीमीटर के प्रोजेक्शन में प्लेन सीमेंट कंक्रीट निकला हुआ है 10 सेंटीमीटर के प्रोजेक्शन। ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या है, ये इनलेट पाइप है, यहाँ से क्या है, ये आउटलेट पाइप है। तो ये हो गया सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक देखो, अब सेप्टिक टैंक कौन सा है, ऑल ब्रिक वर्क फर्स्ट क्लास सीमेंट मोटार 1:4। जितना भी ब्रिक वर्क करा गया है वो सीमेंट मोटार 1:4 में करा गया है, और ये फर्स्ट क्लास है। ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपने देख लेनी है, इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर में गिवन है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अब जैसे देखो यहाँ पे लिखा है 25 यूजर की जौन सी है लेंथ होनी चाहिए क्लियर 200 सेंटीमीटर और वेट होनी चाहिए 90 सेंटीमीटर और लिक्विड डेप्थ होनी चाहिए 140 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर 10 यूजर्स की आ जाए, 10 यूजर्स की क्लियर, बाकी सब सेम है, वॉल थिकनेस सब कुछ, पीसीसी वगैरह सारी थिकनेस सब कुछ सेम है, ऊपर स्लैब रूप सब सेम है, बैफल वॉल सब सेम है। सिर्फ और क्या चीज जो चेंज हो रही है, 10 यूजर्स की अगर आपकी 10 यूजर्स की कैपेसिटी वाला बनाना है सेप्टिक टैंक, तो उसकी क्लियर डिमेंशन मिनिमम 1.80 मीटर, मतलब कि ये लेंथ होनी चाहिए 1.80 मीटर या 180 सेंटीमीटर जो मर्जी कह लो। ये लेंथ होनी चाहिए 0.6 मीटर अगर 10 यूजर का सेप्टिक टैंक है। और लिक्विड डेप्थ कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है 0.90 मीटर, जो कि इसमें कितनी है 1.4 मीटर। ठीक है। अगर 10 यूजर का सेप्टिक टैंक है तो उसके अंदर जो इनर लेंथ कितनी है 1.8 मीटर, इनर विड्थ कितनी है 0.6 मीटर, और लिक्विड डेप्थ कितनी है 0.9 मीटर। यही स्पेसिफिकेशन होती हैं सेप्टिक टैंक की, इट डिपेंड्स अपॉन यूजर्स। अब ये जो सेप्टिक टैंक जो सी है वो कनेक्ट हमने कर ली, किससे कनेक्ट कर लिया हमने, सोकपिट से। अब सोकपिट को देख लो ध्यान से। सोकपिट जो सा है ये, सोकपिट जो सा है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमने ये हमारा ग्राउंड लेवल है। अब ग्राउंड लेवल के अंदर क्या है, अब ये जो सोकपिट के अंदर जो हमारा ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के अंदर क्या है यहाँ पे, इस ग्राउंड लेवल से सबसे पहले हम नीचे से शुरू कर लेते हैं। नीचे से सबसे पहले यहाँ पे ये, अब ये सारा सर्कुलर है, सबसे पहली बात तो ये सर्कुलर है। ये क्या है, ब्रिक वर्क किया हुआ सीमेंट मोटर 1:6 में। इसकी मोटाई भी 20 सेंटीमीटर है और इसकी डेप्थ भी 20 सेंटीमीटर है। ये कौन सा ब्रिक वर्क है, ये वाला ब्रिक वर्क है।
ठीक है, प्रोजेक्शन में ये वाला ब्रिक वर्क है, ठीक है। उसके बाद ऊपर आ जाओ, ये इसके अंदर क्या डाले गए हैं, सेंटर में नीचे ब्रिक के एग्रीगेट्स डाले गए हैं, ब्रिक एग्रीगेट्स। उसके बाद हमारे ऊपर आ जाओ, ऊपर क्या है, ये भी ये ड्राई ब्रिक वर्क करा गया है। ये ब्रिक वर्क अगर हम सेक्शन यहाँ पे देखें प्रोजेक्शन में 20 सेंटीमीटर थिक, तो ये ड्राई ब्रिक वर्क जो सा है ये 20 सेंटीमीटर थिक करा गया। उसके बाद ऊपर आ जाओ, ऊपर इसके ऊपर क्या है, ब्रिक वर्क की सीमेंट मोटार 1/6 की दीवार है, वो ठीक है, वो भी सर्कुलर है, ऊपर ही है। अब यहाँ पे जौन सी हाइट जौन सी है, यहाँ पे ये हाइट ब्रिक एग्रीगेट्स